बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक और हिंदू युवा को टारगेट किया गया। बांग्लादेश में हालात इतने खराब हैं कि एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। कट्टरपंथियों की भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। मॉब लिंचिंग हावी होती जा रही। अमृत मंडल उर्फ सम्राट नाम के युवक की हत्या कर दी गई। राजबाड़ी जिले के हुसैन डांगा गांव में हत्या को अंजाम दिया गया। कुछ दिन पहले दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी, बवाल हुआ। उसके बाद हादी की मौत और उसके बाद बांग्लादेश में अनरेस्ट। अब एक और हिंदू युवा की हत्या हुई है। दीपू चंद्र दास के बाद अमृत मंडल की उर्फ सम्राट की भीड़ तंत्र ने हत्या कर दी। तो इस बर्निंग बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार जारी है। लगातार हिंदुओं की हत्याएं की जा रही है। अमृत मंडल उर्फ सम्राट की हत्या की गई है। 29 साल उम्र अमृत की बताई जा रही है और अमृत को टारगेट किया गया। जी, और कहां हुआ? हुसैन डांगा गांव में, जो राजबाड़ी का इलाका है, बहुत सेंसिटिव इलाका है। और बुधवार रात 11 बजे ये पूरी घटना हुई, जिसे अंजाम दिया भीड़ ने। आरोप लगाया गया आपराधिक गिरोह बनाकर जबरन वसूली हो रही है। और हत्या कैसे की गई? शाहिदुल इस्लाम ने साथियों संग पिटाई की है। पिटाई से अमृत मंडल की मौके पर ही मौत हो गई और ये आरोप लगाकर पिटाई की गई और ये आरोप लगाया गया कि आपराधिक गिरोह बनाकर जबरन वसूली करता था ये। अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर 18 दिसंबर की है, जब जिहादियों की भीड़ ने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया। और अब 24 दिसंबर को अमृत मंडल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वो तस्वीर भी सामने आ गई है, यानी कि अमृत मंडल की हत्या और उसके पहले दीपू की हत्या। इन दो हत्याओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को आखिर चुन चुन कर क्यों निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। तब जबकि सरकार लगातार बहानेबाजी कर रही है, इस पूरे मामले में जांच की बात करती है और अपराधियों को सजा देने की बात करती है, लेकिन ऐसे मामले लगातार हो रहे हैं। तो 7 दिनों में दूसरे हिंदू युवा की हत्या की गई और दीपू चंद्र दास की जो हत्या हुई थी, इस पर बड़ी खबर मिल रही है। अब तक 18 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है बांग्लादेश में। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई थी। दीपू को पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया गया था। तो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उससे खौफ में यहां के हिंदू हैं। देखिए, एक एक करके तारीखों पर, घटनाओं पर गौर करें। जनवरी 2025 अर्नब कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खुलना में यहां पर अर्नब कुमार को टारगेट किया गया। उसके अलावा टांगरिल में जनवरी 2025 में ही हिंदू मंदिर पर हमला किया गया, वहां की गई तोड़फोड़। आपको बता दें कि जनवरी 2025 में ही कुतुपू हिंदुओं के घरों और जमीनों पर कब्जा कर दिया गया। लगातार अत्याचार होता रहा, शोषण होता रहा। बांदरबन में भी ऐसे ही खबर सामने आई। हिंदू नेता भवेश चंद्र रॉय की हत्या कर दी गई। यह अप्रैल 2025 की इसी साल घटना है। जैसौर में मई 2025 में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर अटैक किया। यह मामला रुका नहीं। मई 2025 में ही जैसौर में घरों को तोड़ा गया, यहां पर लूटपाट की गई, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की गई। जून 2025 में दिनाजपुर में हिंदू महिला से मारपीट और रेप की घटना सामने आई। जुलाई 2025 में नीलफमारी में मंदिर को तोड़ा गया, घरों में यहां पर आगजनी की गई। और इसके अलावा जुलाई 2025 में आपको बता दें, नीलफामारी जहां हिंदू महिलाओं के साथ मारपीट की गई। तो ये लगातार टारगेट किया जा रहा है हिंदू समुदाय को। 7 जुलाई 2025 ये पूरी टाइमलाइन आपको दिखा रहे हैं। कालीगंज इलाके में सतखीरा जो इलाका है, जहां पर हिंदुओं के घर में घुसकर लूटपाट की गई, सामान लूटा गया, अत्याचार बढ़ता रहा। और जुलाई में ही एक और घटना हो गई 2025 में। चिटगांव में हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ की गई। और फिर 9 जुलाई 2025 में 20 साल के तुषार चंद्र रॉय की हत्या कर दी गई। 10 जुलाई 2025 मागुरा में हिंदू लड़की का सरेआम अपहरण किया गया, उसे अगवा किया गया। 10 जुलाई को ही सुनामगंज में नाबालिग हिंदू लड़की का अपहरण किया गया। 12 जुलाई 2025 में हरिनारायणपुर में हिंदू व्यापारी के साथ मारपीट
की गई। 12 जुलाई को बीएनपी कार्यकर्ताओं ने वसूली की हरिनारायणपुर में ही, और 18 दिसंबर अब हम बात कर रहे हैं मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू दास चंद्र की हत्या कर दी गई। 19 दिसंबर को हिंदू परिवारों के घरों को जला दिया गया, और अब एक और हत्या हुई है राजबाड़ी में। हिंदू युवक अमृत मंडल की 24 दिसंबर को हत्या कर दी गई। तो ये मामले देखिए साल के शुरुआत से लेकर साल के अंत तक होते रहे, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होती रही। बिल्कुल, और बांग्लादेश के आपको वरिष्ठ पत्रकार साबिर मुस्तफा को सुनाते हैं। उन्होंने बड़ा दावा किया है हिंसा के लिए मोहम्मद यूनुस सरकार जिम्मेदार है, मोहम्मद यूनुस ही जिम्मेदार हैं। ये साबिर मुस्तफा की ओर से कहा गया। यूनुस ने जिहादियों को खुली छूट दे रखी है कि कुछ भी हो रहा है, गलत कामों को अंजाम देने के लिए भीड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। और टीवी 9 से बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी ने कहा तारिक रहमान की जान को खतरा है। शोएब चौधरी ने कहा बेनजीर जैसा हश्र हो सकता है, शोएब चौधरी का दावा। हमारे को लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी आईएसआई यूनुस के पीछे है और यूनुस भी उसके साथ है, हमारे को लगता नहीं है कि ये तारिक रहमान को ज्यादा दिन जिंदा रखेगा पाकिस्तानी आईएसआई। आप देखेंगे हमारे डर लगता है कि ये तारिक रहमान की किस्मत पे भी बेनजीर भुट्टो जैसे कुछ ना हो जाए। तो ऐसा लग रहा है पाकिस्तान सीधे तौर पर यहां पर इन्वॉल्व है बांग्लादेश की हिंसा को लेकर। मुनीर का ऑपरेशन जमात है, क्या ये ऑपरेशन है? बेनजीर भुट्टो जैसा तारिक का अंजाम क्या होने वाला है? खबर क्या है आपको बताते हैं। बांग्लादेश में तारिक रहमान की जान को बड़ा खतरा है। किसकी साजिश है ये? मुनीर के इशारे पर तारिक रहमान की हत्या की आशंका है। जमाते इस्लामी के निशाने पर तारिक रहमान है। और इसके पीछे की वजह क्या है? तारिक प्रधानमंत्री बने तो आईएसआई के मंसूबे फेल हो सकते हैं। जमात की सरकार बनी तो भारत विरोध आसान होगा। बांग्लादेश को मुनीर अपने हिसाब से चला पाएंगे और बांग्लादेश से भारत में आतंकी साजिश का प्लान भी बनाया जा सकेगा। और आपको बता दें कि कारण क्या है इसके पीछे, ये तमाम ऐसे कारण है। पाक कट्टरपंथी जमात को खुश करने में लगे हुए हैं। और ढाका ब्लास्ट पर बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर भी मिल रही है। पाकिस्तान आईएसआई ने ढाका में आईईडी ब्लास्ट कराया और आईईडी की शय पर ढाका में आईईडी ब्लास्ट हुआ। ये शोएब की तरफ से कहा जा रहा है और ये बड़ा खुलासा किया गया है कि आईएसआई की तरफ से ये कराया जा रहा है। और मुनीर यूनुस का आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर एक गठजोड़ जो है इस पर क्रैकडाउन हुआ है। बांग्लादेश पुलिस को यूनुस सरकार का निर्देश हुआ, संभावित निर्दलीय प्रत्याशियों के अरेस्ट के निर्देश हुए, यूनुस की शय पर चुनाव में धांधली की कोशिश हुई, ये बड़ा खुलासा हुआ है। बांग्लादेश में यूनुस की शय पर ही सब कुछ हो रहा है और इसी को लेकर ये पर्दाफाश है, एक बड़ा क्रैकडाउन है। बांग्लादेश पुलिस को यूनुस सरकार ने ही निर्देश दिया, संभावित निर्दलीय प्रत्याशियों के अरेस्ट का, इनकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए और चुनाव में धांधली की कोशिश अब की जा रही है। फरवरी में चुनाव है बांग्लादेश में और धांधली की कोशिश के लिए लोगों को लगा दिया गया है। यूनुस की शय पर सब कुछ हो रहा है। आज ही यूनुस के तानाशाही ने देश के सारे पुलिस स्टेशन को इंस्ट्रक्शन दिया कि हर दिन 4 से 5 को गिरफ्तार करना पड़ेगा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होना चाहते थे। और ऑलरेडी ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को कहा है कि इसको गिरफ्तार करो और उसके खिलाफ वो आवामी लीग के गिरने के बाद जो फॉल्स मर्डर केसेस हो उस केस में दे दो। और मजिस्ट्रेट कोर्ट को कह दिया है कि इन लोगों को जमानत मत दो। सो एक क्रैकडाउन शुरू करेगा यूनुस के जो पोटेंशियल कैंडिडेट है इंडिपेंडेंट, आवामी लीग नहीं, उसको गिरफ्तार करो। और ढाका ब्लास्ट पर बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान आईएसआई ने ढाका में आईईडी ब्लास्ट करवाया। आईएसआई की शह पर ढाका में आईईडी ब्लास्ट हुआ है, ये शोएब ने कहा है। जैसे मैंने कह दी कि ये पाकिस्तानी आईएसआई ने बांग्लादेश में तो जिहादी और आतंकवादी पैदा की नया करके ट्रेंड दिया। कल आप जानते हैं कि जो बम से एक लोग का मृत्यु हुआ वो मोलोटोव कॉकटेल नहीं थे, वो आईईडी थे। मैंने इंटेलिजेंस से बात किया बांग्लादेशी और उन्होंने कहा कि ये आईईडी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के आतंकवादी जो संगठन हैं लश्कर तैयबा वगैरह वो लोग ये यूज करता है। और जिस आदमी के ऊपर ये बम गिरा उसके सर उड़ गई एकदम। तो इट वाज एन आईईडी। सो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान ने आईएसआई एक टेस्ट किया, ग्राउंड टेस्टिंग।
और मुनीर यूनुस का करार जमात की चाहते सरकार। ढाका में आईएसआई ब्रांच। देखिए, आपको बता दें कि आईएसआई ने बांग्लादेश में ढाका सेल बनाई है। यूनिट हेड एक ब्रिगेडियर को बनाया है। सेल में कई मेजर और मिलिट्री अफसर भी हैं। हर महीने करीब 20 करोड़ टका खर्च हो रहा है। आईएसआई का मकसद क्या है ये भी देखिए। जमात को बांग्लादेश की सत्ता दिलाना एक मकसद तो ये दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। जमात की सत्ता तक यूनुस की रक्षा भी करना इनके मकसद में शामिल है और बांग्लादेश से भारत में आतंक फैलाना, जैसा कि वो पाकिस्तान से करते हैं, वही पैटर्न बांग्लादेश में भी करना चाहते हैं। बड़ी खबर यह भी है कि ढाका के पाक उच्चायोग में सीक्रेट मीटिंग, आईएसआई के साथ जमाते इस्लामी की बैठक में जमाते इस्लामी के बड़े नेता, बांग्लादेश चुनाव को लेकर बड़ी प्लानिंग चल रही है। मुनीर तक पहुंचाया जा रहा है हर अपडेट। और आज राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाएंगे तारिक रहमान। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के योद्धाओं को श्रद्धांजलि देंगे। तारिक रहमान की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए। 1000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी।